जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल झा एग्जाम पेज पर। दोस्तों, आजकल हम लोग पाइप और सिस्टर्न, पाइप और टंकी पढ़ रहे हैं। तो इसमें तरह तरह के क्वेश्चन जो आजकल हम लोग कर रहे हैं, तो इसको सीखिए। और मैंने जैसा कि बताया है कि ये लगभग उसी तरह का है जिस तरह से कार्य और समय वाला चैप्टर आपने पढ़ा था, ठीक उसी तरह के क्वेश्चन भी इसमें होते हैं। वही कंसेप्ट है इसमें भी। तो आज कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इस क्वेश्चन को समझिए और जहाँ नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताना। समझ में आ जाए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो हम देखते हैं एक एक करके क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन में कहता है, पढ़िए इस क्वेश्चन को। 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। गौर से क्वेश्चन पढ़ना। पहले शुरू में क्या होता है कि धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना होता है। जब आपको समझ बन जाती है, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाता है, तब आप प्रैक्टिस इसको बड़े आराम से कर सकते हैं। आपका स्पीड खुद बढ़ जाता है। स्पीड बढ़ाने के चक्कर में शुरुआत में नहीं जाना है आपको, नहीं तो फिर आपका कंसेप्ट गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर ना ट्रिक काम करेगा ना कंसेप्ट काम करेगा। ट्रिक भी कंसेप्ट पर बेस्ड होता है। तो क्वेश्चन को शुरुआत में धीरे धीरे आराम से गौर से पढ़ना है। तो देखिए इसको जैसे पढ़ते हैं हम। 3 नल ए, बी तथा सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। फिर कहता है कि यदि सी की गति बी से दुगुनी हो। क्या कहता है? सी नल जो है उसकी गति बी से दुगुनी हो तथा बी की गति ए से दुगुनी हो, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? कहता है सी की गति बी से दुगुनी हो। सी जितना पानी फेंकता है वो बी से दुगुना पानी फेंकता है, और बी की गति ए से दुगुनी हो। बी की गति कितना है? ए से दुगुनी है। बी ए से दुगुनी बी की गति है, मतलब ए जितना पानी फेंकता है उसका दुगुना क्या करता है? बी फेंकता है। तो कहता है ए खाली टंकी को कितना समय में भर देगा? तो कुछ नहीं करना है। 3 नल है, ए, बी और सी, 3 नल है। मान लेते हैं कि ए जो नल है x घंटे में टंकी को क्या करता है? भर देता है। x घंटे में टंकी को भर देता है। लेकिन फिर कहता है a की गति b की दुगुनी है। तो b क्या करता है कि इससे कम पानी फेंकेगा। b की गति a की दुगुनी है, तो ये क्या हो जाएगा? x/2 समय लेगा, ज़्यादा समय। a की गति की दुगुनी है, b की गति a से दुगुनी है। b की गति a से दुगुनी है, मतलब b जो है कम समय लेगा, a से दुगुना समय। मतलब ए ज़्यादा समय लेता है, बी कम समय। कितना कम? तो आधा कम, आधा समय कम लेता है। और सी क्या कहता है? सी की गति जो है बी से दुगुनी है, बी का दुगुना है सी की गति, यानी सी का जो गति है बी से दुगुना है, यानी सी और कम समय लेगा। यदि ये x घंटा लेता है ए, तो बी x/2 घंटा लेगा, क्योंकि इसकी गति दुगुनी है और सी की गति बी से दुगुनी है, तो ये और कम समय लेगा, x/4 घंटा लेगा। यानी b की गति a से दुगुनी है, तो a यदि x घंटा में भरता है टंकी को, तो b x/2 घंटा में भर देगा, क्योंकि इसका स्पीड ज़्यादा है। तो स्पीड ज़्यादा है तो टाइम कम लेगा। और c क्या करता है? b से दुगुने स्पीड से भरता है पानी को, तो इससे दुगुना स्पीड है इसका, तो टाइम क्या करेगा? और कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा। किसका? b का। तब ये हमें पता चल गया कि a x घंटा में भरता है, b x/2 घंटा में, और c x/4 घंटा में भरता है। तब हम क्या करते हैं, जैसा वो टाइम और वर्क में किया था या पिछले वीडियो में हमने बताया था आपको, तो हम टोटल काम निकालते हैं, कितना पानी तीनों मिल के भरेगा। तो इस तीनों का एलसीएम लेंगे, x/2 और x/4 का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं इसका? जब फ्रैक्शन में होता है तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, और डिनोमिनेटर का क्या निकालते हैं? एचसीएफ निकालते हैं। इसका एचसीएफ निकालते हैं। x, इसका नोमिनेटर कितना है? x है, इसका भी अंश x है, इसका भी अंश x है। इस सब का एलसीएम कितना हो जाएगा? x। और 1, 2, 4 का एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1। तो x/1, यानी x, x/2, x/4 का एलसीएम कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि a यदि x घंटा में भरता है, टोटल काम कितना है? x ही काम करना है, तो इसको कितना समय लगेगा? 1 घंटा में एक काम कर लेगा, वो पूरा काम कंप्लीट कर लेगा। यदि ये आधा काम करता है तो b को कितना लगेगा? 2 घंटा लगेगा। ये x/4 है,
तो x/4 घंटा में भर देता है पूरा, तो x भरने में कितना टाइम लगेगा, तो 4 घंटा लगेगा, 4 घंटा लगेगा। यानी A 1 घंटा में 1 काम करता है, B 1 घंटा में 2 काम करता है, C 1 घंटा में 4 काम करता है, तब जाके ये काम कंप्लीट हो जाता है, x यूनिट काम कंप्लीट हो जाता है। यानी कहने का मतलब x लीटर पानी भर देता है टंकी में। अब देखिए तीनों मिल करके A B C तीनों मिल करके कितना काम करेगा 1 घंटा में, 1 और 2 3 3 4 7 यूनिट काम कर लेगा। तीनों यदि खोल दिया जाए एक साथ तो कितना यूनिट काम कर लेगा, 7 यूनिट काम कर लेगा। और टोटल काम कितना है, x, टोटल काम x है, 1 घंटे में 7 यूनिट, तो टोटल कितना घंटा लगेगा, x/7 घंटा लगेगा, यानी x/7, यानी इतना घंटा टाइम उसको लगेगा टोटल पानी भरने में, मतलब कुल पानी को जमा करने में इतना समय लगेगा। लेकिन यहाँ पर कहता है खाली टंकी को 5 घंटा में भरता है, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 5 के बराबर आ जाएगा। तो इधर निकला x/7 घंटा में करेगा, इधर 5 घंटा दिया हुआ है, दोनों को इक्वल करेंगे तो x बराबर कितना आ गया, 7 पंचे 35 घंटा। यानी ये जो करेगा 35 घंटा टाइम लेगा किसको भरने में, पूरे खाली टंकी को भरने में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरह से इसको समझ सकते हैं। सी की गति बी से दुगुनी है, तो देखिए आप यहाँ पर सी की गति जो है बी से दुगुनी है, यानी सी कम समय लेगा किससे, बी से। कितना कम, तो आधा कम लेगा, यानी x/2 है तो ये x/4 हो जाएगा। और b जो है a से कम समय लेता है, कितना कम, तो आधा, क्योंकि b की गति a से ज़्यादा है, b की गति a की गति से दुगुनी है, तो इसका स्पीड ज़्यादा है, कितना, तो डबल स्पीड है इसका। और b से डबल स्पीड किसका है, c का स्पीड है। तो इन तीनों का एलसीएम लिया तो x आया, और टोटल वर्क हमारा x निकल गया। इसमें 1 घंटे के में जितना तीनों मिलके काम करते हैं उसे डिवाइड करेंगे तो टोटल काम हमारा कितना हो जाएगा, x/7। तो इधर 5 काम दिया हुआ है 1 घंटे में, 5 घंटे में भरता है, तो x/7 घंटे में ये भरेगा, ये 5 घंटा, दोनों को इक्वेट करेंगे तो 7/7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। तो इस तरह से हमारा आंसर सी निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, एक देखते हैं और क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ऐसा क्वेश्चन आप टाइम और वर्क में बना चुके हैं और उसी तरह का ये क्वेश्चन है। इसको देखिए, कहते हैं 2 नल ए तथा बी, ए और बी 2 नल हैं, एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटा लेते हैं। पहला नल 20 मिनट में भरता है, यानी ए 20 मिनट में भरता है और बी कितना में भरता है, 1 घंटा। तो 1 घंटा कितना हुआ, 60 मिनट। तो ये 60 मिनट में भरता है, बी 60 मिनट में भरता है। कहता है दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है। कितने मिनट के लिए खोल दिया जाता है, 10 मिनट। 10 मिनट तक दोनों नल काम करता है, यानी पानी जमा करता है। उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है, ए को क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा, बी कितने समय में खाली टंकी को भर देगा। 10 मिनट तक दोनों काम किया है, तो पहले क्या करेंगे कि ए 20 मिनट में भर सकता है और बी 60 मिनट यानी 1 घंटा में भर सकता है। तो टोटल काम कितना है, तो टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 20 और 60 का एलसीएम निकालते हैं। तो 20 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर 20 और 60 का एलसीएम 60, यानी 60 यूनिट काम करना है। ये 20 घंटे में कर लेता है, 20 मिनट में कर लेता है, ये कितने मिनट में कर लेता है, 20 मिनट में। तो 1 मिनट में कितना काम करेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा, 1 मिनट में 3 यूनिट काम करेगा। बी कितना करेगा 1 मिनट में, तो 60 से 60 में डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट काम कर लेगा। तो 1 मिनट में ए बी 3 यूनिट काम करता है, बी 1 यूनिट काम करता है। अब कहता है 10 मिनट तक दोनों नल चलते हैं, खुले हुए हैं, उसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। तो 10 मिनट तक ए काम करता है, तो 10A, यानी 10 मिनट तक ये, और 10 मिनट तक बी काम करता है, यानी 10 मिनट में दोनों नल कितना काम कर देगा, 10 मिनट में कितना पानी जमा कर देगा, ए और बी दोनों नल। तो 10A 10B, यानी 10 मिनट तक ए चलता है, 10 मिनट तक बी चलता है, तो टोटल कितना पानी जमा हो जाएगा। तो 10, ये 1 मिनट में 3 यूनिट जमा करता है, तो 10 मिनट में कितना जमा करेगा, 10 × 3। और बी कितना करता है, 1 मिनट में 1 यूनिट जमा करता है, तो 10 मिनट में कितना जमा करेगा, 10 × A, यानी 30 और 10 यानी 40 यूनिट काम कर लेगा। यदि पानी है इसमें जमा तो 40 यूनिट पानी जमा कर देगा। तो टोटल पानी कितना था, 60 यूनिट।
उसमें से 40 यूनिट जमा हो गया। 10 मिनट दोनों नल जब चला तो 40 यूनिट पानी जमा हो गया। तब पानी कितना बचा है अभी 20 यूनिट पानी और आएगा इसमें। अब नल को ए को बंद कर दिया जाता है और बी अभी कंटिन्यू है, बी चल ही रहा है। तो इस 20 यूनिट पानी को जमा करने में बी को कितना समय लगेगा? तो देखो, पानी 20 यूनिट और जमा करना है, टंकी को भरना है, और बी नल जो है एक मिनट में 1 यूनिट पानी जमा करता है, और टोटल अभी 20 यूनिट जमा करना है। तो 20/1 यानी 20 मिनट और लगेंगे इसको, बी को। तो इस तरह का सवाल आपने बना रखा है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी। यानी ध्यान ये रखना है कि जब भी हम टाइम निकालेंगे तो टाइम बराबर होता है वर्क, जितना वर्क है। तो यहाँ पर वर्क कितना था? 60 अपॉन इफिशियंसी, यानी वर्क बाय इफिशियंसी, कार्य बट्टा कार्य क्षमता। तो हमें क्या निकलता है? समय निकलता है। तो टोटल वर्क हमारा 60 था, तो 10 मिनट में कितना काम हो गया दोनों नल के द्वारा? तो हमने निकाल लिया 40 यूनिट। काम कितना बचा अब? तो 20 यूनिट। ए नल को बंद कर दिया गया, तो बचा काम कितना है? 20 यूनिट। 60 में से 40 घटा लिया तो 20 यूनिट काम है। अब बी को करना है ये काम, क्योंकि ए तो बंद हो गया, ए नल बंद हो गया है। बी की क्षमता है 1 यूनिट, तो 20 में 1 से डिवाइड कर दिया तो 20, यानी 20 मिनट में बी क्या कर देगा? 10 मिनट चलने के बाद शेष खाली टंकी को भर देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने पहले भी किया होगा, तो इसको करना। अब वीडियो को अंत तक देखना, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये भी उसी तरह का क्वेश्चन है, और पढ़िए इसको और बनाइए इसको, आराम आराम से पढ़ना, कंसेप्ट डेवलप करना। दो नल P तथा Q किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 मिनट तथा 15 मिनट में भर सकते हैं। दो नल है P और Q, एक 12 मिनट में भर सकता है, दूसरा 15 मिनट में भर सकता है। P 12 मिनट में टंकी को भर सकता है और Q 15 मिनट में। दोनों को एक साथ खोला जाता है, दोनों को खोल दिया जाता है, किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। P को क्या कर दिया जाता है? बंद। तो P अब हट गया काम से, और कंटिन्यू कौन रखा है? Q। तो कहता है Q टंकी को भरने में कितना और समय लेगा। ठीक उसी तरह का क्वेश्चन, P 12 मिनट में भर सकता है, Q 15 मिनट में भर सकता है। तो टोटल काम कितना है हमारा? तो काम निकालने के लिए क्या करते हैं? 12 और 15 का एलसीएम लेते हैं। तो 12 और 15 का एलसीएम आप निकाल लेना। हम तो निकाल लिए, 60 आएगा और 60 इसका एलसीएम होगा, यानी कहने का मतलब 60 यूनिट काम करने हैं। P को भी करना है। P यदि करता है तो ये 12 घंटा लगाता है, यानी मिनट है, 12 मिनट लगाता है। Q करता है तो 15 मिनट लगाता है, यानी 1 मिनट में कितना काम करेगा P? तो 1 मिनट में कितना यूनिट काम करेगा? तो 60 में 12 से डिवाइड कर दिया, 12 पंचे 60, 1 मिनट में 5 यूनिट काम कर लेगा P। Q कितना करेगा? Q 1 मिनट में कितना काम करेगा? तो 15 मिनट में 60 काम करता है, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा? 60/15, तो 15 चौका 60, यानी 4 यूनिट काम कौन कर लेगा? Q कर लेगा। अब कहता है किंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है, यानी कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि 3 मिनट तक P और Q दोनों चलता रहा, दोनों काम करता रहा, और 3 मिनट के बाद P को बंद कर दिया जाता है, काम से हटा दिया जाता है। तो 3 मिनट में दोनों मिल करके, P और Q मिल करके कितना काम कर लेता है, कितना काम समाप्त हो जाता है? तो देखो 3 मिनट तक P भी काम करता है, 3 मिनट तक Q भी काम करता है, तो ये दोनों कितना काम कर देगा 3 मिनट में? तो दोनों मिल करके 3 मिनट में कितना काम करेगा? 3। 1 मिनट में ये 5 काम करता है, 3 गुने 5। Q कितना करता है 1 मिनट में? 4 काम, तो 3 गुने 4 यानी 15 जोड़ 12 यानी 27 काम कर देता है, यानी 27 यूनिट काम कौन कर लेता है? P और Q दोनों मिल करके 3 मिनट में। अब टोटल काम कितना है? 60 यूनिट, जिसमें से 27 यूनिट काम हो चुका है, तो कितना काम बच गया? तो 60 में से 27 घटाओगे तो आप कितना आएगा? 33, यानी 33 यूनिट काम अभी भी बचा हुआ है। अब P काम से हट जाता है, यानी Q को करना है ये काम। Q अब पानी डाल रहा है, तो Q कितने देर में खाली टंकी को, Q टंकी को भरने में कितना और समय लगाएगा, ये पूछ रहा है। तो देखो 33 यूनिट काम अभी बचा हुआ है,
और करना किसको है, क्यू को। पी तो काम से हट चुका है, तो कितना समय लेगा, 33 अपॉन कितना 4, यानी वर्क बट्टा इफिशियंसी। 1 मिनट में कितना काम करता है, 4 यूनिट। तो 33/4, तो 33/4 कितना हो गया, 8.1/4 मिनट। 8 चौक 32, 1 33, यानी 8.1/4 मिनट। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। यहीं पर पूछ देता है यदि आपसे कि टोटल कितना समय लगा टंकी को भरने में, तो 3 मिनट इधर चला था और 8.1/4 मिनट बी काम किया, तो 8 3 11 मिनट, 11.1/4 मिनट लगता उसको। तो ये तो पूछा नहीं है, पूछा कि क्यू कितने समय में टंकी को और कितना समय और लगाएगा भरने में, तो 8.1/4 मिनट इसका सही आंसर होगा। तो इस तरह से इसको बनाना है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 60 मिनट तथा 75 मिनट में भरते हैं। 2 नल है, ए और बी, एक टंकी को 60 मिनट में भरता है और बी कितने में भरता है, 75 मिनट में भरता है। तथा तीसरा नल सी, एक तीसरा नल भी है जो एक निकासी नल है। तीनों नलों को एक साथ खाली टंकी में खोल देने पर टंकी 50 मिनट में भर जाती है। यानी तीनों नल को खोल देते हैं, ए बी सी, याद रखना है यहाँ पे सी एक निकासी नल है, आउटलेट है, मतलब पानी को बाहर निकालता है। तो कहता है तीनों नल को जब खोल देते हैं तो 50 मिनट में क्या हो जाता है, टंकी भर जाती है। तथा नल सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा। सी की क्षमता पूछ रहा है कि कितने देर में वो खाली कर देगा। तो सी एक निकासी नल है, ये ध्यान रखना है। तो क्वेश्चन को फिर पढ़िए, ए कितने देर में भर देता है, ए 60 मिनट में भर देता है एक टंकी को। बी कितना में भर सकता है, तो बी 75 मिनट में भर सकता है। कहते हैं तीसरा नल सी भी है, तीनों नलों को यानी ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों नलों को खोल देते हैं तो टंकी कितने देर में भर जाता है, 50 मिनट में। यानी 60 75 45, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो काम निकल जाएगा। तो 60 75 और 50 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 300, आप निकाल लेना। अब 300 यूनिट काम है, ए करता है तो कितना में करेगा, तो ये 5 यूनिट काम करेगा एक मिनट में। 1 मिनट में कितना काम करेगा, 5 यूनिट। बी कितना करेगा 1 मिनट में, 4 यूनिट। और ये तीनों मिल जाता है जब ए बी सी, तो 1 मिनट में कितना काम करेगा ये, तो 30 में 50 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 6। यानी 6 मिनट में ये क्या कर देगा, 300 यूनिट पानी भर देगा, तीनों यदि एक साथ मिल जाता है तो। अब देखिए यहाँ पे कहता है सी भरी टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, ए बी सी। तो ये याद रखना, सी क्या है, एक निकासी नल है, यानी पानी को खाली करता है। तो देखो 1 मिनट में ये 5 यूनिट पानी डालता है, बी क्या करता है 4 यूनिट पानी डालता है। जब तीनों मिल जाता है तो 6 यूनिट काम होता है। 1 मिनट में कितना काम होता है, 6 यूनिट। 1 मिनट में 6 यूनिट, यानी सी की क्षमता को जोड़ें, कितना जोड़ें कि यहाँ पर 6 यूनिट बन जाए। तो सी निकासी नल है, यानी माइनस में आएगा, यानी निकासी करना है, पानी को निकालना है। इसका मतलब सी की जो एबिलिटी है ऋणात्मक है, पानी को खाली कर रहा है। तो यहाँ पर 5 4 9, यहाँ पर कितना जोड़ें कि ये 6 बन जाए, तो 5 4 9, उसमें से 3 घटा लेंगे तो 6 बन जाएगा। यानी सी की क्षमता क्या हो गया, 3 यूनिट। 1 मिनट में 3 यूनिट खाली कर रहा है, ऐसे समझना है इसको। ए की क्षमता 5 यूनिट है 1 मिनट में, बी की क्षमता कितना है, 4 यूनिट है 1 मिनट में। और कहते हैं तीनों मिल जाता है तो 6 यूनिट काम करता है। तो ए बी सी, यानी ए बी और सी, ये तीनों मिल जाता है तो 6 यूनिट काम होता है। देख रहे हैं, ए बी सी 1 मिनट में 6 यूनिट काम करता है। तो ए 5 यूनिट काम करेगा, बी 4 यूनिट। यहाँ पर कितना जोड़ें या फिर कितना माइनस करें कि ये 6 यूनिट बन जाए। तो यहाँ पर कितना होगा, तो -3 5 4 9, 9 घटे 3 कितना हो गया, 6। यानी सी की इफिशियंसी कितना हो गया, 3 यूनिट। यानी सी 3 यूनिट पानी खाली कर रहा है। तो टोटल कितना समय लगाएगा, तो 300 लीटर पानी है, मान लो 300 यूनिट काम है और 1 मिनट में 3 यूनिट करता है, तो 3 से डिवाइड कर दो। वर्क बट्टा इफिशियंसी बराबर क्या हो जाएगा, टाइम।
यानी इसको करेंगे तो 100 यानी 100 मिनट में ये क्या कर देगा, खाली कर देगा सी। तो इस तरह से इसको समझना है, कुछ नहीं करना। ए बी की इफिशियंसी मालूम था, सी की इफिशियंसी निकालने के लिए टोटल इफिशियंसी हमें मालूम था, दिया हुआ था, तो सी की इफिशियंसी निकल जाएगी। इफिशियंसी निकल गया, टोटल वर्क पता है तो टाइम निकल जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। और क्वेश्चन जो है इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर में। मोटा मोटी 6-7 तरह के क्वेश्चन होते हैं, इतने टाइप के क्वेश्चन होते हैं। हम हर एक टाइप के क्वेश्चन वीडियो में लेकर के आएंगे, आप इसको देखना। थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, आप सपोर्ट करें तो आपको एक बेहतर मंच मिल पाएगा और एक विश्वसनीय मंच, जहाँ से आप अच्छी तरह से अपना कंसेप्ट डेवलप कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो आप इसको देखिए, दोस्तों में फैलाइए इसको, कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना। आज बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।